फोर्थ में क्या कर रहा है, एफ एक्स, ये तीनों नंबर्स किस में दिए हुए हैं, एपी में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब 2f(x) किसके बराबर होगा, 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर-x के। तो यहाँ से एफ एक्स किसके बराबर आएगा, 2 × 2 की पावर x प्लस 2/2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x और बाई 2 के। हो जाएगा ना। अब ये तो आपको पता है ना, 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x हमेशा 2 से बड़ा होगा, और 3 की पावर प्लस x हमेशा 3 की पावर x भी 2 से बड़ा होगा। बोलो भाई। तो यहाँ से करेंगे तो 2 की पावर x/1/2 की पावर x का ट्वाइस कर देंगे तो ये हमेशा 4 से ग्रेटर आ जाएगा, और 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x 2 से ग्रेटर आ जाएगा। सही है ना। तो जो टू यस एफ सर। एक्स होगा वो हमेशा 6 से ग्रेटर आ जाएगा, तो एफ एक्स हमेशा किससे ग्रेटर आएगा, 3 से। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3। दिखा भाई। यस सर। यस सर। ये तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लास, मतलब अगर मैं चलूँ दो मेथड के हिसाब से चलूँ, तो पहले मेथड के हिसाब से तुमने ऐसे किया होगा कि 3 + 4 एक टर्म कर दिया होगा, फिर 8 + 9 एक टर्म कर दिया होगा, फिर 13 + 14 एक टर्म कर दिया होगा, और 18 + 19 एक टर्म कर दिया होगा। तो ऐसे तुमने 7 + 17 + 27 + 37 एंड सो ऑन करके टोटल 20 टर्म्स कर दिए होंगे, और फिर इन सारे टर्म्स का सम लिख दिया होगा। तो यस सर। 10 × 14 + 19 × 10 आ गया होगा। यही तो किया होगा। यस सर। और यहाँ से 10m की वैल्यू हमें चाहिए, तो 10 कैसे बनेगा, यहाँ से शायद 2 कॉमन कर लेंगे तो 20 बाहर आ जाएगा, और बचेगा यहाँ पे 7 + 95। तो यहाँ से 20 × 102 आ जाएगा, तो m की वैल्यू सीधा क्या मिल जाती है, 20। ऐसे किया ना। सही है। यस सर। गुड। बट ऐसे भी सोच सकते हैं इसको कि 3 + 8 + 13 + 18, ये 20 टर्म्स अलग कर दो, और 4 + 9 + 14 + 19, ये 20 टर्म्स अलग कर दो। ऐसे भी सोच सकते हैं इसको। तो ये सम क्या आ जाएगा, 10 × 6 + 19 × 5, और ये आ जाएगा 10 + 8 और +19 × 5। अभी भी सिंप्लीफाई कर दोगे तो 20 × 7 + 95 आ जाएगा, अभी भी सेम आंसर आ जाएगा, 20 × 102, टाइम की वैल्यू 20 आ जाएगी। दोनों तरीके हैं आपके पास, दोनों में बात सेम ही है, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है। इनफाइनाइट जीपी का रिलेशन ही सोचना है मेरे हिसाब से, तो नहीं कहते हो भाई। पहली वाली जीपी लिखोगे तो क्या लिखोगे, x × 1 - 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या, और 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से शायद कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाती है x। बोलो। और जो y वाला टर्म है वो है शायद 1 + कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा एंड सो ऑन। तो y की वैल्यू 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, सीधे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो, या और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/y। अब आपको पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो x + 1/y यानी xy+1 = y। सही है ना। तो y 1 - x = 1 आ रहा है कोई ऑप्शन क्या, y 1 - x = 1 आ रहा है। आंसर इसका क्या दिया है, डी। यहाँ y होना चाहिए, यस सर, दे दिया। तो डी में करेक्शन कर लो, यहाँ y होना चाहिए था। समझे बेटा। लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि पहले एक ऐसे बॉल रखी गई, फिर 2 बॉल, फिर ऐसे 3, ऐसे ही 4,
ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे n बॉल्स रखी गई हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है उसमें n बॉल्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम हर तरफ n बॉल्स हैं, ये टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब क्या किया गया, एक स्क्वायर का सेट बनाया गया, सही है ना। अरेंज स्क्वायर ईच साइड कंटेन एग्जैक्टली 2 balls लेस देन द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल कंटेन। तो ट्रायंगल की ईच साइड में कितनी बॉल्स हैं, n बॉल्स हैं भाई, 1 से लेके करते करते n तक पहुंचे हैं आप। तो यहाँ पर इसकी हर साइड में कितनी बॉल्स होंगी बताओ, बोलो। लेस देन 2 है ना, एग्जैक्टली ईच साइड कंटेन लेस देन 2 बॉल्स, तो n-2 बॉल्स हो जाएंगी ये, बोलो। Yes, sir. अच्छा, इसमें टोटल बॉल्स कितनी होंगी, जल्दी बताओ भाई। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, करते करते लास्ट वाले में n है, तो 1 + 2 से लेके n तक का सम कितना हो जाएगा, n × n + 1/2 होगा कि नहीं। Yes, sir. अच्छा, इसमें टोटल बॉल्स कितनी होंगी भाई, n-1 रो है, हर रो में एक एक बॉल है, हर रो में n-1 बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, हर रो में n-2 बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स n-2 का स्क्वायर हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ, बोलो। अब कह रहा है कि जो ये n × n+1/2 बॉल्स थी, इसमें जब हम 99 बॉल्स और ऐड करते हैं तो इनको हम स्क्वायर में अरेंज कर पाते हैं। ये इक्वेशन आ गई। इसी को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी बॉल्स यूज की गई, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे और n रख के आप n × n+1/2 की वैल्यू निकाल देंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ, कैलकुलेशन समझे कि नहीं इस इक्वेशन का। सीधा क्वाड्रेटिक बना दिया यहाँ पे इस इक्वेशन से, क्योंकि भाई इसमें जो बॉल्स हैं और जो इसमें बॉल्स हैं, इसमें जब 99 बॉल्स ऐड की जाती हैं तो वो एक स्क्वायर में अरेंज हो पा रहा है। तो इसी को सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल ली 99, और टोटल बॉल्स आपसे पूछी गई इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में टोटल बॉल n × n+1/2 है, आंसर 190 हो गया। बस क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज पढ़े निकल आएगा ना, बोलो। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP क्या दिया हुआ है, 50n + an² 2, बोलो। और साथ में क्या दिया हुआ है, -7an/2 ये है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो a/2n² और 50 - 7a/2n ये आ जाएगा। तो यहाँ से सीधा d क्या मिलेगा हमें, 2a, तो d तो सीधा a मिल गया। और जो फर्स्ट टर्म हमें मिलता है वो क्या मिलता है, बोलो भाई। फर्स्ट टर्म शायद हमें a + b मिलता है ना, Yes, sir. तो वो आ गया a/2 + 50 - 7a/2, तो उसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 50 - 3a। तो अब हम क्या निकालना है, हमें a50 निकालना है, तो a50 की वैल्यू क्या हो गई, a + 49 × d, बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. a हमें कितना मिला है, 50 - 3a, और 49 d और ऐड कर देना है, तो 49 × a और ऐड कर दो, तो आंसर शायद 50 A आ गया, + A आ रहा है। 46 a आ रहा है। ये आ गया a50 और ये d आ गया, a आंसर आ गया। वो याद है ना, वो SN वाले से हम a + b से निकाल लेते हैं ना। Yes, sir. Yes. तो जरा सबसे पहले SN निकाल के बताओ क्या आ रहा है। क्या SN की वैल्यू आ रही है, q की पावर, या 1 नहीं कर दो सीधा, 1 - q की पावर n + 1/1 - q। देखो क्या ये आ रहा है SN, ये GP है ना, और इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो q है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। देखो जरा ध्यान, Yes, sir. यही आ रहा है। तो SN की वैल्यू ये आ गई, हाँ है ना। अब अगर हम यहाँ से क्या देखेंगे, S1 देखेंगे, तो S1 को क्या लिख देंगे बताओ, S1 क्या लिखोगे, 1 - q/1 - q। ऐसे S2 क्या लिखोगे, 1 - q² 1 - q। ऐसे S3 क्या लिखोगे, 1 - q नहीं,
सॉरी, पहला टर्म क्या लिखा हुआ है S1, फिर S1 में तो शायद स्क्वायर आएगा ना, S2 में क्यूब आएगा, और S क्यूब में शायद पावर 4 आ जाता है। देखो जरा ध्यान से, ऐसे करके चल रहा है ये। तो अब जरा 101 कहाँ गया यार, 101C1, 101C2 S1 से लेके 101C 101S 100 की बात करो, तो पहला टर्म क्या बनेगा C1, दूसरा बनेगा 101C2 और S1 की वैल्यू रख दो, तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 1 माइनस क्यू आएगा। ऐसे लास्ट वाला रख दो, तो 101C 101 और 1 माइनस क्यू की पावर 101 बाई 1 माइनस क्यू आएगा। देख लेना आराम से, पूरे से क्या करो 1 माइनस क्यू ले लो एलसीएम में, सही है। तो दो सीरीज बन जाएंगी, एक बन जाएगी 101C1 101C2 से लेके 101C 101 तक, और एक बन जाएगी 101C1 क्यू 101C2 क्यू स्क्वायर से लेके 101C 101 क्यू की पावर 101। थोड़ा बहुत बाइनोमियल याद है ना, बोलो, थोड़ा बहुत बाइनोमियल दिमाग में है कि नहीं है ये बताओ। फॉर्मूला नहीं आता सर, बाकी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। नहीं, देखो क्या है कि ये पता है कि नहीं, एनसीआर का सम आर इक्वल टू 0 से लेके एन, ये 2 की पावर एन होता है, यस सर, आ गया है। यस सर। सही है ना, बोलो। यस सर सर। वो हाँ, पहले ब्रैकेट में 101C 101 नहीं होगा वहां पे? हम्म, और एक ये होता है कि आर इक्वल टू 0 से लेके एन, एन सी आर ए की पावर आर, ये शायद 1 प्लस ए की पावर एन होता है। देखो उसी में जब ए को 1 रख देते हैं तो वो 2 की पावर एन आ जाता है। यही दो रिजल्ट यहाँ लगाने हैं। तो पहला वाला रिजल्ट क्या हो गया, 2 की पावर 101, उसमें से एक टर्म हट जाएगा जीरो वाला, और दूसरा क्या हो गया 1 प्लस क्यू की पावर 101, और उसमें भी एक टर्म हट जाएगा जीरो वाला। बोलो, दिख रहा है कि नहीं, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया 2 की पावर 101 माइनस 1 प्लस क्यू की पावर 101 बाई 1 माइनस क्यू, ये आ रहा है, दिखा सबको, बोलो। ये दो रिजल्ट हमने एक्स्ट्रा में यूज यस किए सर। हैं। अच्छा, अब टीएन क्या है, जरा टीएन भी देख ही लो, सही है ना, हमने ये दोनों रिजल्ट यूज किए हैं यहाँ बाइनोमियल वाले। अच्छा, अब जरा टीएन भी देख ही लो, टीएन क्या है, 1 प्लस क्यू प्लस 1/2, क्यू प्लस 1/2 का होल स्क्वायर से लेके कहाँ तक जा रहे हैं हम बताओ, क्यू प्लस 1/2 की पावर एन तक, बोलो भाई। तो टीएन भी तो जीपी है शायद, तो इसका सम क्या आ जाएगा 1 माइनस क्यू प्लस 1/2 की पावर एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू प्लस 1/2। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक 2 यहाँ आ जाएगा एलसीएम में, और ये रिजल्ट में क्या आ जाएगा 1 माइनस क्यू प्लस 1/2 की पावर एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस क्यू। देखो जरा, ये टीएन आ रहा है, बोलो। अब हमसे क्या कहा गया, ये जो सम है, अगर इस सम को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखें तो 2 की पावर 101 ही कॉमन कर लेते हैं, नहीं। हम्म, और हमें इसी सम को किस में लिखना है, T100 में ना। तो यहाँ से जरा T100 निकालो, कितना आएगा, बोलो जल्दी। 2 इन ब्रैकेट, अब तो आंसर दिख रहा होगा सबको, बोलो भाई, अब आंसर दिख रहा है कि नहीं ये बताओ, बोलो। अल्फा की वैल्यू दिख रही है सबको कि नहीं भाई,
2 की पावर 100 आएगा। अल्फा की वैल्यू दिख रही है सबको कि नहीं भाई? ये आ रहा है, तो इसी को हमने लिख दिया 2 की पावर 100, और ये जो टर्म लिखा था T100 दिखा? बोलिए भाई, आंसर आ गया अल्फा का। मिला? समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले कैसे? 3/4 का होल क्यूब, 6/4 का होल क्यूब, 9/4 का होल क्यूब, 12/4 का होल क्यूब, 15/4 का होल क्यूब। अब समझ में आया कि नहीं? ये सर अब हो जाएगा। तो इसका TR निकालोगे तो क्या आएगा? 3R/4 का होल क्यूब। हाँ या ना? और यस इसमें सर। R = 1 से लेके 15 लगा देना है, तो 27/64 और R³ और लगा देना। अब तो कर लोगे। तो यस सर। 27/64 बाहर आ जाएगा, और R³ का फॉर्मूला लगा देंगे 15 × 16/2 का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करके K की वैल्यू निकाल देंगे। तो K क्या होगा बताओ? 15 का होल स्क्वायर तो साइड कर दो, यही 225 हो गया, और 27/64 × 256 बाई कितना 4, ये और ये कैंसिल, 27 आंसर आ रहा है क्या? देखो जरा। यस सर। ये 27। वाली से जो एपी बनेगी भाई उसका फर्स्ट टर्म और डिफरेंस लिखना है। हाँ बस, तो पहली वाली AP में अगर आप देखोगे तो टर्म्स क्या बन रहे हैं? 1 वन 4 7 10। 1 4 7 10। दूसरे में क्या बन रहे हैं? 1 6 6 11 ऐसे। 11 17। यस सर। 3 होगा। 16 16। 16, तो 13 और 16 इसमें भी आएगा, और इसमें क्या बनना है? 3 7 3 10। नहीं 3, अच्छा 7 के बाद 10, 10 के बाद 17 आ रहा है क्या? यस सर। 17 के बाद 24 आएगा। एंड सो ऑन। तो इसका D1 कितना है? 3, इसका D2 कितना है? 5, और इसका D3 कितना है? 7। तो तीनों का कॉमन D कितना आएगा? एलसीएम ले लेंगे तीनों का, ये तो कॉन्सेप्ट था ना। तो जो D आएगा वो तीनों का एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 105 आ रहा है क्या एलसीएम? यस यस सर। सर। है? बोलो भाई, एलसीएम कितना आ रहा है? 105। 105 ही आ रहा है। D तो 105 फिक्स हो गया। अब फर्स्ट टर्म बताओ, पहला कॉमन टर्म क्या दिख रहा है? पहला कॉमन टर्म तीनों में क्या दिखेगा बोलो? क्योंकि अगर कॉमन टर्म नहीं आएगा, पहला एक कॉमन टर्म नहीं आएगा, तो फिर अगला कॉमन टर्म कैसे निकालोगे? तो बस पहला कॉमन टर्म देखो क्या बन रहा है। वो देखने के लिए 24, इसमें 3 के उस पे चल रहे होंगे, इसमें 5 में और इसमें 7 में। तो पहला कॉमन टर्म ऑब्जर्व करो। इसमें तो 1 ही आ जा रहा है पहले वाले में, सर 31 है। उसके बाद 15 आ जा रहा है, और इसमें 7 पे चल रहा है, तो 31 सर। 31 ही आ रहा है। यहाँ 31 आएगा, और यहाँ भी 31 आएगा, यहाँ भी 31 आएगा। तो पहला कॉमन टर्म क्या आ गया? 31 आ गया। अब आंसर A + D निकाल दो। तो 31 + 105 इज द राइट आंसर। दिखा क्या भाई? बोलो। सर आंसर 157 है। आंसर क्या दिया? 157। और इससे क्या आ रहा है? 136। एपी। जीपी का लॉग लेते हैं तो एपी मिलती है। हाँ बस वही चीज़ इसमें देखनी थी। जैसे अगर आप क्वेश्चन समझो, एक तो शायद ये भी गड़बड़ दिया है कि यहाँ पर B1 से शुरू होना चाहिए। मतलब ln B1 ln B2, ln B2 से लेके
ln B101 ये AP में है विद कॉमन डिफरेंस ln2। तो इसका मतलब B1 B2 से लेके B101 किस में होगा, GP में होगा विद कॉमन रेशियो 2। ये लाइन समझ में आई पहली वाली। यस सर। अच्छा, इसके बाद क्या कहा गया है कि A1 A2 से लेके A101 जो है वो AP में है ही, ये आपको बताया गया है, ठीक है ना। फिर आपसे ये कहा गया है कि A1 जो है वो B1 के बराबर है और A51 जो है वो B51 के बराबर है, ठीक है। तो A1 अगर B1 के बराबर है तो पहले तो यहाँ से जरा A51 बताओ, तो क्या हम उसको B1 प्लस 50D लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ से जरा B51 बताओ, तो हम B51 को क्या लिख सकते हैं बताओ, B1 R की पावर 50 और R2 है ही, दोनों बराबर करोगे तो B1 प्लस 50D इज इक्वल टू B1 2 की पावर 50 आएगा। तो यहाँ से 50D इज इक्वल टू B1 2 की पावर 50 माइनस 1, तो D की वैल्यू को B1 2 की पावर 50 माइनस 1 बाई 50 लिख सकते हो कि नहीं। ये AP का कॉमन डिफरेंस आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, बोलो। यस सर। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज T, B1 प्लस B2 से लेके कहाँ तक का सम है, B51 तक का, सही है ना। और तो जरा सम बताना मुझे क्या आएगा। B51 तक का अगर आपको सम निकालना है तो क्या लिखोगे, B1 2 की पावर 50 माइनस 1, क्या ये T लिखोगे बताओ, R की पावर n माइनस 1, और n कितना है 51 है, सॉरी। बोलो भाई सही लिखा है मैंने, ये बताओ। यस सर। अच्छा, यहीं पे S का मतलब क्या है भाई, A1 प्लस A2 से लेके कहाँ तक का सम, 51 तक का सम। तो 51/2 2A1 प्लस 50 इंटू D लिखेंगे हम। तो अगर हम इसी को लिखें तो 51/2 A1 को हम B1 लिख सकते हैं और D की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, तो 52 की वैल्यू B2 की पावर 50 माइनस 1 आ जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 51/2 2 की पावर 50 और साथ में शायद B1 और ऐड हो जाएगा, प्लस 1 इंटू B1 और आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से दोनों, अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। अब जरा कंपेयर करके बताओ कि दोनों में ग्रेटर क्या है। सही है ना, 51 तक का सम इसका लिया गया और 51 तक का ही सम इसका भी लिया जाएगा। तो अब बस आपको ये बताना है दोनों में ग्रेटर क्या है। बोलो भाई, ग्रेटर साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। बताओ, S इज ग्रेटर देन T है कि नहीं है, समझ गए कि नहीं भाई। यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, अरे बोलो यार। तो S इज ग्रेटर देन T हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। कैसे कंपेयर करके बताऊं कैसे, देखो चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम, B1/2 2 की पावर 50 माइनस हाफ, बताओ। नहीं, 2B1 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 2B1 2 की पावर 50 माइनस हाफ, अरे बोलो। और ये दोनों में ग्रेटर क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि S इज ग्रेटर देन T है कोई ऑप्शन S इज ग्रेटर देन T वाला। तो या तो ये सही हो जाएगा या ये सही हो जाएगा। अब हमें A101 को B101 से कंपेयर करना है, तो जरा A101 निकालो, क्या आएगा, A1 प्लस 100D। तो A1 को हम B1 लिख दें और 100D को D की वैल्यू रख दो, तो 2B1 2 की पावर 50 माइनस 1। तो क्या हम इसको B1 कॉमन करें तो 2 की पावर 51
और -1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहीं से जरा आप B101 निकालो, तो B1 2 की पावर 100 आ जाएगा ये। बोलिए भाई, दिखा? तो अब बताओ A101 और B101 में ग्रेटर क्या है? साफ साफ दिख रहा है ना कि B101 A101 से बड़ा है। ऑब्वियसली 2 की पावर 100 2 की पावर 51 -1 से तो ग्रेटर होगा ही। तो B101 A101 से बड़ा है, तो आंसर बी हो गया इसका। बोलो भाई। तो इसमें टर्म्स क्या क्या आएंगे? x की पावर 0 आएगा, x की पावर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो इन टर्म्स को हम जितने जितने तरीके से लिख सकते हैं वही कोफिशिएंट आएगा। 0 को हम सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि सब में x की पावर 0 होना चाहिए। 1 को हम सिर्फ एक तरीके से लिख सकते हैं 0 + 1। 2 को भी हम सिर्फ एक तरीके से लिख सकते हैं 0 + 2। बट 3 को हम 0 + 3 भी लिख सकते हैं और 1 + 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 2 भी मिला के 3 हो जाएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 + 3, क्योंकि मैक्सिमम x³ तक ही जा सकते हैं ना। ऐसे ही 5 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 3। ऐसे ही 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 + 3। तो उसके हिसाब से इसका 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 1 कोफिशिएंट आ रहा है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका कोफिशिएंट 2 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। इसको एक, इसको एक, इसको एक, तो यानी हम अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्या लिखेंगे? 1 + x + x² + 2x³ प्लस x की पावर 4 + x की पावर 5 + x की पावर 6। क्या ये बात समझ गए सब लोग? बोलो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आगे एक्सटेंड करता हूँ मैं। अगर आपको 1 + x, 1 + x², 1 + x³ और 1 + x की पावर 4 मल्टीप्लाई करना हो, अब ध्यान से देखिएगा। तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर 7, x की पावर 8, x की पावर 9 और x की पावर 10। इतने टर्म्स आएंगे, हाँ या ना? यस बोलो। सर। अब हर टर्म को लिखना शुरू करो तो कोफिशिएंट देखो भाई। 0 को एक ही तरीके से लिख सकते होगे, 1 को लिखने का भी एक ही तरीका होगा, 0 + 1। 2 को लिखने का भी एक ही तरीका होगा, 3 को लिखने का भी एक ही तरीका होगा। एक ही तरीका होगा 3 को लिखने का। बोलो, दो तरीके हो गए ना, 0 + 3 और 1 + 2। उसके अलावा 3 को और किसी तरीके से लिख सकते हो? सर जो 2 आ रहा है x2 x², हाँ, सर तो 0 + 2 तो दिख रहा है, लेकिन सर आपको कैसे पता चला कि 1 + 1 नहीं हो सकता? x की पावर 1 कितनी बार है क्वेश्चन में? एक बार। तो फिर वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकती है? हाँ, एक ही अभी मैंने बार। यस। मल्टीप्लाई करके दिखाया था ना, इसीलिए। हर पावर जब एक बार है तो एक ही बार मल्टीप्लिकेशन में पार्ट लेगी ना, वो दोबारा कभी यस थोड़ी सर। ना आ सकती है, इसीलिए रिपीट नहीं कर सकते। 1 + 1 नहीं बना सकते। अच्छा, 4 कितने तरीके से लिख सकते हो? एक तो 0 + 4 लिख सकते हो, और क्या 1 + 3 भी लिख सकते हो? सोचो जरा, हाँ या ना? तो 4 यस का सर। कोफिशिएंट भी इस बार 2 हो जाएगा। 5 कैसे कैसे लिख सकते हो? 0 और 5। नहीं, x की पावर 5 नहीं है, तो 0 और 5 नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ। यस x की सर। पावर 4 था इसलिए 0 + 4 आ गया। अच्छा, 5 को सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं, 2 + 3 या 1 + 4। अरे बोलो यार, या तो 2 + 3 लिख दो, 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 बन जाएगा, या 1 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 बन जाएगा। उसके अलावा कभी और 5 बन पाएगा? सोचो। तो 5 का कोफिशिएंट भी 2 ही आएगा। 6 को कितने तरीके से लिख सकते हो? 0 + 6 लिख नहीं सकते, 1 + 5 लिख नहीं सकते, 2 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं? बस एक पेयर। 3 + 3 लिख नहीं सकते। 7 को 3 + 4 सिर्फ एक पेयर में लिख सकते हैं, हाँ या ना? बताते जाना। या 7 और किसी तरीके से बना सकते हो? बोलो, क्या 7 किसी और तरीके से बना सकते हो? 6 को एक तरीके से और बना सकते हो, 1 + 2 + 3। 7 को भी एक तरीके से और बना सकते हो, 1 + 2 + 4। दिखा? अच्छा, 8th को लिखने का तरीका क्या है? 8th को किसी तरीके से लिख सकते हो? बताओ। 1 + 2 + 5। नहीं, 5 है नहीं, हाँ, 5 नहीं है। तो 8th को किसी भी तरीके से नहीं लिखा जा सकता। लिखा जा सकता है? बताओ भाई। या तो दो दो का एक एक का सम लो, तो 0 + 8 नहीं है,
अब दो दो पे आओ, तो दो दो पे बनाने के लिए भी आपको कम से कम 1 के साथ क्या चाहिए 7, 2 के साथ क्या चाहिए 6, 3 के साथ क्या चाहिए 5, 4 के साथ 4 चाहिए, वो सब भी नहीं है आपके पास। अब तीन तीन पे आओ, तो 1 + 2 3 हो गया, 3 के साथ 5 चाहिए, 1 + 3 4 हो गया, 4 के साथ 4 चाहिए, आया ना। तो 8 4 को ले 1 नहीं + सकते। 3 ले सकते हैं ना। अरे 1 + 3 + 4 तो ले ही सकते हो। हाँ यस सर। 8 लिखने का यही एक तरीका है, इसके अलावा 8 आप किसी और तरीके से लिख ही नहीं सकते। नहीं समझे। 9 लिखने का तरीका क्या हो सकता है, बोलो। 1 + 3 सर 2 + 3 + 4। 2 + 3 + 4 इस पे 9 लिख सकते हैं। और 10 लिखने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 लिख सकते हैं। तो इसका 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 और इसका कोफिशिएंट 2 आएगा, बाकी सबका कोफिशिएंट 1 आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन ये आएगा। आप समझे मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाया जाता है। तो जितने पेयर्स आप उसको लिखने के लिए बना सकते हो, उतनी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो। ये है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। समझ में आया कि नहीं। तो अगर आपसे यहाँ यस पे सर। x⁴ का कोफिशिएंट पूछा जाता, तो आंसर आप 2 दे देते, क्योंकि 7 को आप ऐसे इतने तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। क्लियर हुआ। अब जरा अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था। किसका कोफिशिएंट चाहिए, अब आपको आइडिया लगेगा। बोलिए भाई। x की पावर क्या चाहिए आपको 9, तो सारे कोफिशिएंट है 100 तक, तो 9 को जितने तरीके से लिख पाओगे उतने तरीके से हो जाएगा। तो क्या 0 + 9 लिख सकते हो, 1 + 8 लिख सकते हो, 2 + 7 लिख सकते हो, 3 + 6 लिख सकते हो, 4 + 5 लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद 5 + 4 तो रिपीट होने लगेगा, तो दो दो के टोटल 5 पेयर बना सकते हैं। अब 3 पे आइए, 3 पे आइए, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 1 + 4 5। अच्छा, दोबारा 4 ले नहीं सकते, तो ये तो वेस्ट हो गया। अब 2 पे आओ, 2 + 3 5, 5 और 4 9, तो ये पेयर ले सकते हैं। बोलिए भाई। और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक आ गए। अच्छा, इसके बाद अभी आओ 2 + 3 + 5, ये तो बना नहीं सकते क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गया। यस सर। अच्छा, इसके बाद 2 की बात हो गई ख़त्म। अब 3 पे आओ जरा, तो 3 + 4 प्लस क्या लिखना पड़ेगा, इसके आगे का कोई टर्म लिख नहीं सकते, तो यहाँ की बात वेस्ट हो गई। अब आओ 4 के पेयर में आओ, सोचो। 1 + 2 + 3, जैसे इसमें 4 लगाओगे तो 10 हो जाएगा, तो यही वेस्ट हो गया। तो टोटल कितने टर्म्स लिख सकते हो 8। 8। यानी कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 9 कितना हो गया। नहीं समझे मेरी बात। यस सर। ये क्वेश्चन का चलो भाई देखें बाकी लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहले क्या लोगे बोलो। 0 + 11, 0 + 1 + 10, 2 + 9, 3 + 8, 4 + 7, 5 + 6, तो 5 पेयर तो यहीं बन जाएंगे। बोलो। फिर 3 में आओ जरा, तो 1 + 2 उसके साथ क्या लोगे 8, 8 फिर 1 + 3 इसके साथ क्या लोगे 7, 7 1 + 4 इसके साथ क्या लोगे 6, 1 + 5 रिपीटिशन खत्म हो जाएगा फिर। सही है ना। फिर 2 3 2 6, + 3 6 +2 + 3 लो तो 5 6 ले लो, 2 4 5। 2 4 के साथ लो तो 5 ले लो, और ले सकते हैं कुछ। नहीं हाँ, नहीं सर 3 + 4 7 और 4, तो ये तो वेस्ट हो जाएगा क्योंकि रिपीट करने आधा 4 + 5 9, बाकी कुछ ले नहीं पाएंगे। 3 3 के पेयर में आओ, 1 + 2 + 3 +5 +5 ले सकते हो ना। 1 + 2 + 4, तो 4 लेना पड़ेगा, 4 ले नहीं पाओगे, ये खत्म हो गया। 1 के बाद जरा 2 से स्टार्ट करो, 2 + 3 प्लस फिर वो आगे नहीं बनेगा। और ये तो कोई मतलब नहीं, ये भी नहीं बनेगा, बस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो टोटल काउंट कर लो कितने आ गए। 1 2 3 4 5 6 12 से 7 8 9 10 11 एंड 12 आंसर आ रहा है यार। बोलिए भाई। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 11 कितना आ जाएगा 12। बोलिए।
तरीका समझ में आया कि नहीं काउंट करने का, कि कोफिशिएंट कैसे काउंट किए जा रहे हैं, बोलो भाई। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि वन, मतलब आपके पास कार्ड थे 1 2 3 से लेके n नंबर तक के, और आपने बीच में से 2 कार्ड निकाल लिए। कौन कौन से कार्ड निकाले आपने? k और k+1, ये 2 कंसेक्यूटिव कार्ड आपने निकाल लिए। तो रिमेनिंग कार्ड का नंबर क्या होगा? 2k+1, यही तो सम बचेगा रिमेनिंग कार्ड्स का, बोलो भाई। टोटल सम n इंटू n+1/2 था। 2k-2 और k+1 आपने निकाल लिए, यानी 2k+1 आपने निकाल लिए, तो रिमेनिंग कार्ड्स का सम यही आ जाएगा 1 2 2 4। ये एक इक्वेशन आ गई, बोलो भाई। यस सर। अब आपसे पूछा गया था स्मॉलर नंबर ऑफ रिमूव कार्ड इज k, हाँ ठीक है, तो k-20 होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको दूसरी इक्वेशन ही नहीं मिली होगी भाई। दो दो वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए ना आपको, दूसरी इक्वेशन नहीं मिली होगी ना। हाँ सर। अब देखो, अगर मैं सारे कार्ड का सम करूं तो टोटल सम n इंटू n+1/2 आता है। यस सर। अच्छा, अगर मैं स्टार्टिंग के 2 कार्ड हटा लूं, 1 और 2 हटा लूं, तो ये सम सबसे मैक्सिमम रहेगा कि नहीं? रिमेनिंग कार्ड का जो सम होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा कि नहीं, बोलो तो सबसे मैक्सिमम का मतलब? भाई। सारे कार्ड का सम जो है वो n इंटू n+1 है। कोई भी 2 कार्ड आपको कंसेक्यूटिव बी से हटाने, तो अगर हम पहले 2 कार्ड हटा लें तो सबसे छोटा सम हटाएंगे ना, 3। हाँ हाँ ठीक है सर। तो जो यस। रिमेनिंग कार्ड का सम आएगा उसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम रहेगी। हाँ यस सर। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सम ऑफ रिमेनिंग कार्ड है वो हमेशा n इंटू n+1/2 -3 से छोटा होगा। और अगर हम आखिरी के 2 कार्ड हटा लें तो n इंटू n+1/2 n(n-1) 2n-1 से बड़ा होगा। यस सर। भाई ये सब हमेशा इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, इसी के बीच में कहीं लाई करेगा नहीं। यही दूसरी इक्वेशन है, समझे कि नहीं? तो n इंटू n+1 -4n-2/2 इज ग्रेटर देन 1 2 2 4 n इंटू n+1 -6/2। इसी इनइक्वलिटी को सॉल्व करके n में कमेंट करते हैं। तो जब आप ये इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे तो जो n की वैल्यू है ना वो शायद 49 पॉइंट समथिंग से 50 पॉइंट समथिंग के बीच में आ जाती है। तो यहाँ से n की सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू आती है, क्या? 50। और यही 50 जब आप यहाँ उठा के रख देंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। बस ये इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है अब आपको, बस।